ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गर्ग संहिता। श्री ओम श्री हरि। श्री दामोदर ऋषिकेश वासुदेव नमोस्तु ते। श्री गर्ग संहिता। श्री गर्ग संहिता महात्म्य। पहला अध्याय। गर्ग संहिता के प्राकट्य का उपक्रम। जो श्री कृष्ण को ही देवता आराध्य मानने वाले वृष्णि वंशियों के आचार्य तथा कवियों में सर्वश्रेष्ठ हैं, उन महात्मा श्रीमान गर्ग जी को नित्य बारंबार नमस्कार नमस्कार है। शौनक जी बोले, ब्रह्मन, मैंने आपके मुख से पुराणों का उत्तम से उत्तम महात्म्य विस्तार पूर्वक सुना है। वह श्रोतेंद्रिय के सुख की वृद्धि करने वाला है। अब गर्ग मुनि की संहिता का जो सार रूप महात्म्य है, उसका प्रयत्न पूर्वक विचार करके मुझसे वर्णन कीजिए। अहो, जिसमें श्री राधा माधव की महिमा का विविध प्रकार से वर्णन किया गया है, वह श्री गर्ग मुनि की भगवत लीला संबंधिनी संहिता धन्य है। सुत जी कहते हैं, अहो शौनक, इस महात्म्य को मैंने नारद जी से सुना है। इसे सम्मोहन तंत्र में शिवजी ने पार्वती से वर्णन किया था। कैलाश पर्वत में निर्मल शिखर पर, जहाँ अलकनंदा के तट पर अक्षयवट विद्यमान है, उसकी छाया में शंकर जी नित्य विराजते हैं। एक समय की बात है, संपूर्ण मंगलों की अधिष्ठात्री देवी गिरिजा ने प्रसन्नता पूर्वक भगवान शंकर से अपनी मन भावनी बात पूछी, जिसे वह वहां उपस्थित सिद्धगण भी सुन रहे थे। पार्वती जी ने कहा पूछा, नाथ, जिसका आप इस प्रकार ध्यान करते रहते हैं, उसके उत्कृष्ट चरित्र तथा जन्म कर्म के रहस्य का मेरे समक्ष वर्णन कीजिए। कष्टहारी शंकर, पूर्व काल में मैंने साक्षात आपके मुख से श्रीमान गोपाल देव के सहस्त्र नाम को सुना है। अब मुझे उनकी कथा सुनाइए। महादेव जी बोले, सर्वमंगले राधापति परमात्मा गोपाल कृष्ण की कथा गर्ग संहिता में सुनी जाती है। पार्वती ने पूछा, शंकर, पुराण और संहिताएं तो अनेक हैं, परंतु आप उन सब का परित्याग करके गर्ग संहिता की ही प्रशंसा प्रशंसा करते हैं। इस उसमें भगवान की किस लीला का वर्णन है, उसे विस्तार पूर्वक बतलाइए। पूर्व काल में किसके द्वारा प्रेरित होकर गर्ग मुनि ने इस संहिता की रचना की थी? देव, इसके श्रवण से कौन सा पुण्य होता है तथा किस फल की प्राप्ति होती है? प्राचीन काल में किन किन लोगों ने इसका श्रवण किया है? प्रभो, यह सब मुझे बताइए। सुत जी कहते हैं, अपनी प्रिया पार्वती का ऐसा कथन सुनकर भगवान महेश्वर का चित्त प्रसन्न हो गया। उस समय वे सभा में विराजमान थे। वहीं उन्होंने गर्ग द्वारा रचित कथा का स्मरण करके उत्तर देना आरंभ किया। महादेव जी बोले, देवी, राधा माधव का तथा गर्ग संहिता का भी विस्तृत महात्म्य प्रयत्न पूर्वक श्रवण करो। यह पाप का नाश करने वाला है। जिस समय भगवान श्री कृष्ण भूतल पर अवतीर्ण होने का विचार कर रहे थे, उसी अवसर पर ब्रह्मा के प्रार्थना करने पर उन्होंने पहले पहल राधा से अपने चरित्र का वर्णन किया था। तदंतर गोलोक में शेष जी ने कथा श्रवण के लिए प्रार्थना की। तब भगवान ने प्रसन्नता पूर्वक पुनः अपनी संपूर्ण कथा उनके सम्मुख कह सुनाई। तत्पश्चात शेष जी ने ब्रह्मा को और ब्रह्मा ने धर्म को यह संहिता प्रदान की। सर्वमंगले फिर अपने पुत्र नर नारायण द्वारा आग्रह पूर्ण प्रार्थना किए जाने पर धर्म ने एकांत में उनको
इस अमृत स्वरूपिणी कथा का पान कराया था। पुनः नारायण के पुनः नारायण ने धर्म के मुख से जिस कृष्ण चरित्र का श्रवण किया था उसे सेवापरायण नारद से कहा। तदंतर प्रार्थना किए जाने पर नारद ने नारायण के मुख से प्राप्त हुई सारी की सारी श्री कृष्ण संहिता गर्गाचार्य को कह सुनाई। यूं श्री हरि की भक्ति से सराबोर परम ज्ञान को सुनकर गर्ग जी ने महात्मा नारद का पूजन किया। पर्वत नंदनी तब नारद ने भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों के ज्ञाता गर्ग से यूं कहा। नारद जी बोले, गर्ग जी, मैंने तुम्हें संक्षेप से श्री हरि की यशोगाथा सुनाई है। यह वैष्णवों के लिए परम प्रिय है। अब तुम इसका विस्तार पूर्वक वर्णन करो। विभो, तुम ऐसे परम अद्भुत शास्त्र की रचना करो जो सबकी कामनाओं को पूर्ण करने वाला, निरंतर कृष्ण भक्ति की वृद्धि करने वाला तथा मुझे परम प्रिय लगे। विप्रेंद्र, मेरी आज्ञा मानकर कृष्ण दिवापन व्यास ने श्रीमद् भागवत की रचना की जो समस्त शास्त्रों में परम श्रेष्ठ है। ब्राह्मण, जिस प्रकार मैं भागवत की रक्षा करता हूँ उसी तरह तुम्हारे द्वारा रचित शास्त्र को राजा बहुलाश्व को सुनाऊंगा। इस प्रकार श्री सम्मोहन तंत्र में पार्वती शंकर संवाद में श्री गर्ग संहिता का महात्म्य विषय प्रथम अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। दूसरा अध्याय। नारद जी की प्रेरणा से गर्ग द्वारा संहिता की रचना, संतान के लिए दुखी राजा प्रतिबाहु के पास महर्षि शांडिल्य का आगमन। महादेव जी ने कहा, देव ऋषि नारद का कथन सुनकर महामुनि गर्गाचार्य विनय से झुककर हंसते हुए यूं कहने लगे। गर्ग जी बोले, ब्राह्मण, आपकी कही हुई बात यद्यपि सब तरह से अत्यंत कठिन है, यह स्पष्ट है, तथापि यदि आप कृपा करेंगे तो मैं उसका पालन करूंगा। सर्वमंगले यूं कहे जाने पर भगवान नारद हर्षातिरेक से अपनी वीणा बजाते और गाते हुए ब्रह्मलोक में चले गए। तदंतर गर्गाचल पर जाकर कवि श्रेष्ठ गर्ग ने इस महान अद्भुत शास्त्र की रचना की। इसमें देवऋषि नारद और राजा बहुलाक्ष्व के संवाद का निरूपण हुआ है। यह श्री कृष्ण के विभिन्न विचित्र चरित्रों से परिपूर्ण तथा सुधा सदृश स्वादिष्ट 12,000 श्लोकों से सुशोभित है। गर्ग जी ने श्री कृष्ण के जिस महान चरित्र को गुरु के मुख से सुना था अथवा स्वयं अपनी आंखों देखा था, वह सारा का सारा चरित्र इस संहिता में सजा दिया है। वह कथा श्री गर्ग संहिता नाम से प्रचलित हुई। यह कृष्ण भक्ति प्रदान करने वाली है। इसके श्रवण मात्र से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास का वर्णन किया जाता है जिसको सुनते ही संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। वज्र के पुत्र राजा प्रतिबाहु हुए जो प्रजा पालन में तत्पर रहते थे। उस राजा की प्यारी पत्नी का नाम मालिनी देवी था। राजा प्रतिबाहु पत्नी के साथ कृष्णपुरी मथुरा में रहते थे। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए विधान पूर्वक बहुत सा यत्न किया। राजा ने सुपात्र ब्राह्मणों को बछड़े सहित बहुत सी गायों का दान दिया तथा प्रयत्न पूर्वक भरपूर दक्षिणाओं से युक्त अनेकों यज्ञों का अनुष्ठान किया। भोजन और धन द्वारा गुरुओं, ब्राह्मणों और देवताओं का पूजन किया, तथापि पुत्र की उत्पत्ति न हुई। तब राजा चिंता से व्याकुल हो गए। वे दोनों पति पत्नी नित्य चिंता और शोक में डूबे रहते थे। उनके पितर तर्पण में दिए हुए जल को कुछ गर्म सा पान करते थे। इस
राजा के पश्चात जो हम लोगों को तर्पण द्वारा तृप्त करेगा ऐसा कोई दिखाई नहीं पड़ रहा। इस राजा के भाई बंधु मित्र अमात्य सुहृदय सुहृदय तथा हाथी घोड़े और पैदल सैनिक किसी को भी इस बात की कोई चिंता नहीं है। इस बात को याद करके राजा के पितृगण अत्यंत दुखी हो जाते थे। इधर राजा प्रतिबाहु के मन में निरंतर निराशा छाई रहती थी। वे सोचते रहते थे कि पुत्रहीन मनुष्य का जन्म निष्फल है। जिसके पुत्र नहीं उसका घर सूना सा लगता है और मन सदा दुखाभिभूत रहता है। पुत्र के बिना मनुष्य देवता मनुष्य और पितरों के ऋण से पूर्ण नहीं हो सकता। इसीलिए बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह सभी प्रकार के उपायों का आश्रय लेकर पुत्र उत्पन्न करे। उसी की भूतल पर कीर्ति होती है और परलोक में उसे शुभ गति प्राप्त होती है। जिन पुण्यशाली पुरुषों के घर में पुत्र का जन्म होता है उसके भवन में आयु आरोग्य और संपत्ति सदा बनी रहती है। राजा अपने मन में यूं लगातार सोचा करते थे जिससे उन्हें शांति नहीं मिलती थी। अपने सिर के बालों को श्वेत हुआ देखकर वे रात दिन शोक में निमग्न रहते थे। एक समय मुनीश्वर शांडिल्य स्वेच्छा पूर्वक विचरते हुए प्रतिबाहु से मिलने के लिए उनकी राजधानी मधुपुरी मथुरा से में आए। उन्हें देखकर राजा सहसा अपने सिंहासन से उठ पड़े और उन्हें आसन आदि देकर सम्मानित किया। पुनः मधुपर्क आदि निवेदन करके हर्ष पूर्वक उनका पूजन किया। राजा को उदासीन देखकर महर्षि को परम विस्मय हुआ। तत्पश्चात मुनीश्वर ने स्वास्ति वाचन पूर्वक राजा का अभिनंदन करके उनसे राज्य के सातों राजा अमात्य राष्ट्र दुर्ग कोष दंड या बल और सुहृदय ये राज्य के 7 अंग माने गए हैं। सातों अंगों के विषय मंगल कुशल पूछी विषय मंगल कुशल पूछी। तब नृपश्रेष्ठ प्रतिबाहु अपनी कुशल निवेदन करने के लिए बोले। राजा ने कहा, ब्राह्मण, पूर्व जन्मार्जित दोषों के कारण इस समय मुझे जो दुख प्राप्त है अपने उस कष्ट के विषय में मैं क्या कहूँ भला। आप जैसे ऋषियों के लिए क्या अज्ञात है। मुझे अपने राष्ट्र तथा नगर में कुछ भी सुख दृष्टि गोचर नहीं हो रहा है। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किस प्रकार मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। राजा के बाद जो हमारी रक्षा करे ऐसा हम लोग किसी को नहीं देख रहे हैं। इस बात को स्मरण करके मेरी सारी प्रजा दुखी है। ब्राह्मण, आप तो साक्षात दिव्यदर्शी हैं, अतः मुझे ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मुझे वंश प्रवर्तक दीर्घायु पुत्र की प्राप्ति हो। महादेव जी बोले, देवी, उसी दुखी राजा के इस वचन को सुनकर मुनिवर्य शांडिल्य राजा के दुख को शांत करते हुए से बोले। इस प्रकार श्री सम्मोहन तंत्र में पार्वती शंकर संवाद में गर्ग संहिता का महात्म्य विषयक दूसरा अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। तीसरा अध्याय राजा प्रतिबाहु के प्रति महर्षि शांडिल्य द्वारा गर्ग संहिता के महात्म्य और श्रवण विधि का वर्णन। शांडिल्य जी ने कहा, राजन, पहले भी तो तुम बहुत से उपाय कर चुके हो परंतु उनके परिणाम स्वरूप एक भी कुल दीपक पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ। इसीलिए अब तुम पत्नी के साथ शुद्ध हृदय होकर विधि पूर्वक गर्ग संहिता का श्रवण करो। राजन, यह संहिता धन पुत्र और मुक्ति प्रदान करने वाली है। यद्यपि यह एक छोटा सा उपाय है तथापि कलयुग में जो मनुष्य इस संहिता का श्रवण करते हैं उन्हें भगवान विष्णु पुत्र सुख आदि सब प्रकार की सुख संपत्ति दे देते हैं। नरेश, गर्ग मुनि की इस संहिता के नवाह
परायण रूप यज्ञ से मनुष्य सगह पावन हो जाते हैं। उन्हें इस लोक में परम सुख की प्राप्ति होती है तथा मृत्यु के पश्चात वे गोलोकपुरी में चले जाते हैं। इस कथा को सुनने से रोगग्रस्त मनुष्य रोग समूह से, भयभीत भय से और बंधन ग्रस्त बंधन से मुक्त हो जाता है। निर्धन को धन धान्य की प्राप्ति हो जाती है तथा मूर्ख शीघ्र ही पंडित हो जाता है। इस कथा के श्रवण से ब्राह्मण विद्वान, क्षत्रिय विजयी, वैश्य खजाने का स्वामी तथा शूद्र पाप रहित हो जाता है। यद्यपि यह संहिता स्त्री पुरुषों के लिए अत्यंत दुर्लभ है, तथापि इससे सुनकर मनुष्य सफल मनोरथ हो जाता है। जो निष्कारण अर्थात कामना रहित होकर भक्ति पूर्वक मुनिवर गर्ग द्वारा रचित इस संपूर्ण संहिता को सुनता है, वह संपूर्ण विघ्नों पर विजय पाकर देवताओं को भी पराजित करके श्रेष्ठ गोलोक धाम को चला जाता है। राजन, गर्ग संहिता की प्रबंध कल्पना परम दुर्लभ है। यह भूतल पर सहस्त्रों जन्मों के पुण्य से उपलब्ध होती है। श्री गर्ग संहिता के श्रवण के लिए दिनों का कोई नियम नहीं है। इसे सर्वदा सुनने का विधान है। इसका श्रवण कलयुग में भक्ति और मुक्ति प्रदान करने वाला है। समय क्षणभंगुर है, पता नहीं कल क्या हो जाए। इसीलिए संहिता श्रवण के लिए 9 दिन का नियम बतलाया गया है। भोपाल श्रोताओं को चाहिए कि वह ज्ञान प्रभक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए एक बार एक अन्न का या हविष्यान्न का भोजन करे अथवा फलाहार करे। उसे विधान के अनुसार मिष्टान, गेहूं अथवा जौ की पूड़ी, सेंधा नमक, कंद, दही और दूध का भोजन करना चाहिए। नरश्रेष्ठ, विष्णु भगवान के अर्पित किए हुए भोजन को ही प्रसाद रूप में खाना चाहिए। बिना भगवान का भोग लगाए आहार नहीं ग्रहण करना चाहिए। श्रद्धा पूर्वक कथा सुननी चाहिए, क्योंकि यह कथा श्रवण संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। बुद्धिमान श्रोता को चाहिए कि वह पृथ्वी पर शयन करे और क्रोध तथा लोभ को छोड़ दे। इस प्रकार गुरु के श्री मुख से कथा सुनकर वह संपूर्ण मनोवांछित फल प्राप्त कर लेता है। जो गुरु भक्ति से रहित, नास्तिक, पापी, विष्णु भक्ति से रहित, श्रद्धा शून्य तथा दुष्ट है, उन्हें कथा का फल नहीं मिलता। विद्वान श्रोता को चाहिए कि वह अपने परिचित ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी को बुलाकर शुभ मुहूर्त में अपने घर पर कथा को आरंभ कराए। भक्ति पूर्वक केले के खंभों से मंडप का निर्माण करे। सबसे पहले पंच पल्लव सहित जल से भरा हुआ कलश स्थापित करे। फिर पहले पहल गणेश जी की पूजा करके तत्पश्चात नवग्रहों की पूजा करे। तदंतर पुस्तक की पूजा करके विधि पूर्वक वक्ता की पूजा करे और उन्हें समर्पण की स्वर्ण की दक्षिणा दे। असमर्थ होने पर चांदी की भी दक्षिणा दी जा सकती है। पुनः कलश पर श्रीफल रखकर मिष्ठान निवेदन करना चाहिए। तत्पश्चात भक्ति पूर्वक तुलसी दलों द्वारा भली भांति पूजन करके आरती उतारनी चाहिए। राजन, कथा समाप्ति के दिन श्रोता को प्रदक्षिणा करनी चाहिए। जो परस्त्रीगामी, धूर्त, वकवादी, शिव की निंदा करने वाला, विष्णु भक्ति से रहित और क्रोधी हो, उसे वक्ता नहीं बनना चाहिए। वह वाद विवाद करने वाला, निंदक, मूर्ख, कथा में विघ्न डालने वाला और सबको दुख देने वाला हो, वह श्रोता निंदनीय कहा गया है। जो गुरु सेवा परायण, विष्णु भक्त और कथा के अर्थ को समझने वाला है तथा कथा सुनने में जिसका मन लगता है, वह श्रोता श्रेष्ठ कहा जाता है। जो शुद्ध आचार्य कुल में उत्पन्न श्री कृष्ण का भक्त, बहुत से शास्त्रों का जानकार, सदा संपूर्ण मनुष्यों पर दया करने वाला और शंकाओं का उचित समाधान करने वाला हो, वह उत्तम वक्ता कहा गया है। द्वादशाक्षर मंत्र के
जप द्वारा कथा के विघ्नों का निवारण करने के लिए यथाशक्ति अन्यान्य ब्राह्मणों का भी वर्ण करना चाहिए। विद्वान वक्ता को 3 प्रहर 9 घंटे तक गंभीर स्वर से कथा बाँचनी चाहिए। कथा के बीच में 2 बार विश्राम लेना उचित है। उस समय लघु शंका आदि से निवृत्त होकर जल से हाथ पैर धोकर पवित्र हो ले। साथ ही कुल्ला करके मुख शुद्धि भी कर लेनी चाहिए। राजन, 9वें दिन की पूजा विधि विज्ञान खंड में बतलाई गई है। उस दिन उत्तम बुद्धि संपन्न श्रोता पुष्प नैवेद्य और चंदन से पुस्तक की पूजा करके पुनः सोना चांदी वाहन दक्षिणा वस्त्र आभूषण और गंध आदि से वक्ता का पूजन करे। नरेश, तत्पश्चात यथाशक्ति 9 सहस्त्र या 900 या 99 अथवा 9 ब्राह्मणों को निमंत्रित करने करके खीर का भोजन कराए। तब कथा के फल की प्राप्ति होती है। कथा विश्राम के समय विष्णु भक्ति संपन्न स्त्री पुरुषों के साथ भगवान नाम कीर्तन भी करना चाहिए। उस समय झांझ शंख मृदंग आदि बाजों के साथ साथ बीच बीच में जय जयकार के शब्द भी बोलने चाहिए। जो श्रोता श्री गर्ग संहिता की पुस्तक को सोने के सिंहासन पर स्थापित करके उसे वक्ता को दान कर देता है, वह मरने पर श्री हरि को प्राप्त करता है। राजन, इस प्रकार मैंने तुम्हें गर्ग संहिता का महात्म्य बतला दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? अरे, इस संहिता के श्रवण से ही भक्ति और मुक्ति की प्राप्ति देखी जाती है। इस प्रकार श्री सम्मोहन तंत्र में गर्ग पार्वती शंकर संवाद में श्री गर्ग संहिता के महात्म्य के अंतर्गत श्रवण विधि का वर्णन नामक तीसरा अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। चौथा अध्याय, शांडिल्य मुनि का राजा प्रतिबाहु को गर्ग संहिता सुनाना। श्री कृष्ण का प्रकट होकर राजा आदि को वरदान देना। राजा को पुत्र की प्राप्ति और संहिता का महात्म्य। महादेव जी बोले, मुनीश्वर शांडिल्य का यह कथन सुनकर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने विनयवत होकर प्रार्थना की, मुने, मैं आपके शरणागत हूँ। आप शीघ्र ही मुझे श्री हरि की कथा सुनाइए और पुत्रवान बनाइए। राजा की प्रार्थना सुनकर मुनिवर शांडिल्य ने श्री यमुना जी के तट पर मंडप का निर्माण करके सुखदायक कथा पारायण का आयोजन किया। उसे सुनकर सभी मथुरावासी वहां आए। महान ऐश्वर्यशाली यादवेंद्र श्रीपति बाहु के कथा आरंभ तथा कथा समाप्ति के दिन ब्राह्मणों को उत्तम भोजन कराया तथा बहुत सा धन दान दिया। तत्पश्चात राजा ने मुनिवर शांडिल्य का भली भांति पूजन करके उन्हें रथ अश्व द्रव्य राशि गौ हाथी और ढेर के ढेर रत्न दक्षिणा में दिए। सर्वमंगले, तब शांडिल्य ने मेरे द्वारा कहे हुए श्रीमान गोपाल कृष्ण के सहस्त्र नाम का पाठ किया, जो संपूर्ण दोषों को हरने वाला है। कथा समाप्त होने पर शांडिल्य की प्रेरणा से राजेंद्र प्रतिबाहु ने भक्ति पूर्वक वज्रेश्वर श्रीमान मदन मोहन का ध्यान किया। तब श्री कृष्ण अपनी प्रेयसी राधा तथा पार्षदों के साथ वहां प्रकट हो गए। उन सांवरे सलोने के हाथ में वंशी और बेंत शोभा पा रहे थे। उनकी छटा करोड़ों कामदेवों को मोह में डालने वाली थी। उन्हें सम्मुख उपस्थित देखकर महर्षि शांडिल्य राजा तथा समस्त श्रोताओं के साथ तुरंत ही उनके चरणों में
लौट पड़े और पुनः विधि पूर्वक स्तुति करने लगे। शांडिल्य बोले, प्रभो, आप वैकुंठपुरी में सदा लीला में तत्पर रहने वाले हैं। आपका स्वरूप परम मनोहर है। देवगण सदा आपको नमस्कार है। आप परम श्रेष्ठ हैं। गोपालन की लीला में आपकी विशेष अभिरुचि रहती है। ऐसे आपका मैं भजन करता हूँ। साथ ही आप गोलोकाधिपति को मैं सिर झुकाकर नमस्कार करता हूँ। प्रतिबाहु बोले, गोलोकनाथ, आप गिरिराज गोवर्धन के स्वामी हैं। परमेश्वर, आप वृंदावन के अधीश्वर तथा नित्य विहार की लीलाएं करने वाले हैं। राधापते, व्रजांगनाएं आपकी कीर्ति का गान करती रहती हैं। गोविंद, आप गोकुल के पालक हैं। निश्चय ही आपकी जय हो। रानी बोली, राधेश, आप वृंदावन के स्वामी तथा पुरुषोत्तम हैं। माधव, आप भक्तों को सुख देने वाले हैं। मैं आपकी शरण ग्रहण करती हूँ। समस्त श्रोताओं ने कहा, हे जगन्नाथ, हम लोगों का अपराध क्षमा कीजिए। श्रीनाथ, राजा को सुपुत्र तथा हम लोगों को अपने चरणों की भक्ति प्रदान कीजिए। महादेव जी ने कहा, देवी, भक्तवत्सल भगवान इस प्रकार अपनी स्तुति सुनकर उन सभी प्रणत जनों के प्रति मेघ के समान गंभीर वाणी से बोले। श्री भगवान ने कहा, मुनिवर शांडिल्य, तुम राजा तथा सभी लोगों के साथ मेरी बात सुनो। तुम लोगों का कथन सफल होगा। ब्राह्मण इस संहिता के रचयिता गर्ग मुनि हैं। इसी कारण कृष्ण गर्ग संहिता नाम से यह गर्ग संहिता नाम से प्रसिद्ध है। यह संपूर्ण दोषों को हरने वाली पुण्य स्वरूपा और चतुर्वर्ग धर्म अर्थ काम मोक्ष के फल को देने वाली है। कलयुग में जो जो मनुष्य जिस जिस मनोरथ की अभिलाषा करते हैं, श्री गर्गाचार्य की यह गर्ग संहिता सभी की उन उन मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। शिव जी ने कहा, देवी, ऐसा कहकर माधव राधा के साथ अंतर ध्यान हो गए। श्री गर्ग श्री गर्गाचार्य की यह गर्ग संहिता सभी की उन उन कामनाओं को पूर्ण करती है। शिव जी ने कहा, देवी, ऐसा कहकर माधव राधा के साथ अंतर ध्यान हो गए। उस समय शांडिल्य मुनि को तथा राजा आदि सभी श्रोताओं को परम आनंद प्राप्त हुआ। प्रिय, तदंतर मुनिवर शांडिल्य ने दक्षिणा में प्राप्त हुए धन को मथुरावासी ब्राह्मणों में बांट दिया। फिर राजा को आश्वासन देकर वे भी अंतर्हित हो गए। तत्पश्चात रानी ने राजा के समागम में से सुंदर गर्भ धारण किया। प्रसव काल आने पर पुण्य क्रम के फल स्वरूप गुणवान पुत्र उत्पन्न हुआ। उस समय राजा को महान हर्ष प्राप्त हुआ। उन्होंने कुमार के जन्म के उपलक्ष्य में ब्राह्मणों को गौ, पृथ्वी, सुवर्ण वस्त्र, हाथी, घोड़े आदि दान दिए और ज्योतिषियों से परामर्श करके अपने पुत्र का सुबाहु नाम रखा। इस प्रकार नरश्रेष्ठ प्रतिबाहु सफल मनोरथ हो गए। राजा प्रतिबाहु ने श्री गर्ग संहिता का श्रवण करके इस लोक में संपूर्ण सुखों का उपभोग किया और अंत काल आने पर वे गोलोक धाम को चले गए, जहाँ पहुंचना योगियों के लिए भी दुर्लभ है। श्री गर्ग संहिता स्त्री पुत्र धन सवारी कीर्ति घर राज्य सुख और मोक्ष प्रदान करने वाली है। मुनीश्वरों, इस प्रकार भगवान शंकर ने पार्वती देवी से सारी कथा कहकर जब विराम लिया, तब पार्वती ने पुनः उनसे कहा। पार्वती जी बोली, नाथ, जिसमें माधव का अद्भुत चरित्र सुनने को मिलता है, उस श्री गर्ग संहिता की कथा मुझे बतलाइए। यह सुनकर भगवान शंकर ने हर्षपूर्वक अपनी प्रिया पार्वती से गर्ग संहिता की सारी कथा कह सुनाई। पुनः साक्षात शंकर ने आगे कहा, सर्वमंगले, तुम मेरी यह बात सुनो। गंगा तट से अर्ध योजन 4 मील की दूरी पर बिलवकेश वन में जो सिद्ध पीठ है, वहां कलयुग आने पर
गोलोकवासी वैष्णवों के मुख से श्रीमद् भागवत आदि संहिताओं की कथा तुम्हें बारंबार सुनने को मिले। सुत जी कहते हैं, शौनक, इस प्रकार महादेव जी के मुख से इस महान अद्भुत इतिहास को सुनकर भगवान की वैष्णवी माया पार्वती परम प्रसन्न हुई। मुने उन्होंने श्री हरि की कथा सुनी सुनने की इच्छा से कलयुग के प्रारंभ में अपने को बिल्वकेश वन में प्रकट करने का निश्चय किया। इसी कारण वे लक्ष्मी का रूप धारण करके सर्वमंगला नाम से वहां गंगा के दक्षिण तट पर प्रकट होंगी। मुने, श्री गर्ग संहिता का जो महात्म्य मैंने कहा है, इसे जो सुनता है अथवा पढ़ता है वह पाप और दुखों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार श्री सम्मोहन तंत्र में पार्वती शंकर संवाद में श्री गर्ग संहिता महात्म्य विषय चौथा अध्याय पूरा हुआ। गर्ग संहिता महात्म्य संपूर्ण। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। श्री गर्ग संहिता प्रथम खंड, गोलोक खंड। श्री हरि, श्री दामोदर ऋषिकेश वासुदेव नमोस्तुते। श्री गर्ग संहिता गोलोक खंड पहला अध्याय। शौनक गर्ग संवाद। राजा बहुलाश्व के पूछने पर नारद जी के द्वारा अवतार भेद का निरूपण। भगवान नारायण, नर श्रेष्ठ नर, देवी सरस्वती तथा महर्षि व्यास को नमस्कार करने के पश्चात जय श्री हरि की विजय गाथा से पूर्ण इतिहास पुराण का उच्चारण करना चाहिए। मैं भगवान श्री राधा कांत के उन युगल चरण कमलों को अपने हृदय में धारण करता हूँ जो शरद ऋतु के प्रफुल्लित कमलों की शोभा को अत्यंत नीचा दिखाने वाले हैं। मुनि रूपी भ्रमरों के द्वारा जिनका निरंतर सेवन होता रहता है, जो वज्र और कमल आदि के चिन्हों से विभूषित हैं, जिनमें सोने के नुपुर चमक रहे हैं और जिन्होंने भक्तों के त्रिविध ताप का सदा ही नाश किया तथा जिनसे दिव्य ज्योति छिटक रही है, जिनके मुख कमल से निकली हुई आदि कथा रूपी सुधा का बड़भागी मनुष्य सदा पान करता रहता है, वे बद्री वन में विहार करने वाले प्रणत जनों का ताप हरने में समर्थ भगवान विष्णु के अवतार सत्यवती कुमार श्री व्यास जी मेरी वाणी की रक्षा करें, उसे दोष मुक्त करें। एक समय की बात है, ज्ञानी शिरोमणि परम तेजस्वी मुनिवर गर्ग जी, जो योग शास्त्र के सूर्य हैं, शौनक जी से मिलने के लिए नैमिषारण्य में आए। उन्हें आया देख मुनियों सहित शौनक जी सहसा उठकर खड़े हो गए और उन्होंने पाद आदि उपचारों से विधिवत उनकी पूजा की। शौनक जी ने कहा, साधु पुरुषों का सब और विचरण धन्य है, क्योंकि वह ग्रस्त जनों को शांति प्रदान करने का हेतु कहा गया है। मनुष्यों के भीतरी अंधकार का नाश महात्मा ही करते हैं, न कि सूर्य। भगवान भगवान मेरे मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई है कि भगवान के अवतार कितने प्रकार के हैं। आप कृपया इसका निवारण कीजिए। श्री गर्ग जी कहते हैं, ब्रह्मन, भगवान के गुणानुवाद से संबंध रखने वाला आपका यह प्रश्न बहुत ही उत्तम है। यह कहने सुनने और पूछने वाले तीनों के कल्याण का विस्तार करने वाला है। किसी प्रसंग में एक प्राचीन इतिहास का कथन किया जाता है, जिसके श्रवण मात्र से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। पहले की बात है, मिथिलापुरी में बहुलाश्व नाम से विख्यात एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। वे भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त, शांत चित्त एवं अहंकार से रहित थे।
एक दिन मुनिवर नारद जी आकाश मार्ग से उतरकर उनके यहाँ पधारे। उन्हें उपस्थित देखकर राजा ने आसन पर बिठाया और भली भांति उनकी पूजा करके हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार पूछा। श्री बहुलाश्व जी बोले, महामते, जो भगवान अनादि प्रकृति से परे परम पुरुष और सबके अंतर्यामी ही नहीं आत्मा हैं, वे शरीर कैसे धारण करते हैं? जो सर्वत्र व्यापक हैं, वह शरीर से परिचिन्न कैसे हो सकता है? यह मुझे बताने की कृपा करें। श्री नारद जी ने कहा, गौ, साधु, देवता, ब्राह्मण और वेदों की रक्षा के लिए साक्षात भगवान श्री हरि अपनी लीला से शरीर धारण करते हैं। अपनी अचिंत्य लीला शक्ति से ही वे देहधारी होकर भी व्यापक बने रहते हैं। उनका यह शरीर प्राकृत नहीं, चिन्मय है। जैसे नट अपनी माया से मोहित नहीं होता और दूसरे लोग मोह में पड़ जाते हैं, वैसे ही अन्य प्राणी भगवान की माया देखकर मोहित हो जाते हैं, किंतु परमात्मा मोह से परे रहते हैं, इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है। श्री बहुलाश्व जी ने पूछा, प्रभु, संतों की रक्षा के लिए भगवान विष्णु के कितने प्रकार के अवतार होते हैं? यह मुझे बताने की कृपा करें। श्री नारद जी बोले, राजन, व्यास आदि मुनियों ने अंशांश, अंश, आवेश, कला, पूर्ण और परिपूर्णतम, ये 6 प्रकार के अवतार बताए हैं। इनमें से छठा परिपूर्णतम अवतार साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही है। मरीचि आदि अंशावा अंशांशावतार, ब्रह्मा आदि अंशावतार, कपिल एवं कुरुम प्रभृति कला अवतार और परशुराम आदि आवेश अवतार कहे गए हैं। नरसिंह, राम, श्वेत द्वीपाधिपति, हरि, वैकुंठ, यज्ञ और नर नारायण ये पूर्ण अवतार हैं। एवं साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही परिपूर्णतम अवतार हैं। असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति वे प्रभु गोलोक धाम में विराजते हैं। जो भगवान के दिए सृष्टि आदि कार्य मात्र में अधिकार का पालन करते हैं, वे ब्रह्मा आदि सत स्वरूप भगवान के अंश हैं। जो उन अंशों के कार्य भार में हाथ बटाते हैं, वे अंशा अंशावतार के नाम से विख्यात हैं। परम बुद्धिमान नरेश, भगवान विष्णु स्वयं जिनके अंतःकरण अभिष्ट कार्य का संपादन करके कोई अलग फिर अलग हो जाते हैं, राजन, ऐसे नानाविध अवतारों को आवेशावतार समझो, जो प्रत्येक युग में प्रकट हो, युग धर्म को जानकर उसकी स्थापना करके पुनः अंतर्ध्यान हो जाते हैं। भगवान भगवान के उन अवतारों को कला अवतार कहा गया है। जहाँ 4 व्यू प्रकट हों, जैसे श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, तथा जहाँ 9 रसों की अभिव्यक्ति देखी जाती हो, एवं जहाँ बल पराक्रम की भी पराकाष्ठा दृष्टि गोचर होती हो, भगवान के उस अवतार को पूर्ण अवतार कहा गया है, जिसके अपने तेज में अन्य संपूर्ण तेज विलीन हो जाते हैं। भगवान के उस अवतार को श्रेष्ठ विद्वान पुरुष साक्षात परिपूर्णतम बताते हैं, जिस अवतार के में पूर्ण का पूर्ण लक्षण दृष्टि गोचर होता है और मनुष्य जिसे पृथक पृथक भाव के अनुसार अपने परम प्रिय रूप में देखते हैं, वही यह साक्षात परिपूर्णतम अवतार है। इन सभी लक्षणों से संपन्न
स्वयं परिपूर्णतम भगवान श्री हरि ही हैं, दूसरा नहीं। क्योंकि श्री कृष्ण ने एक कार्य के उद्देश्य से इस अवतार को इस यह उद्देश्य से अवतार लेकर अन्यान्य करोड़ों कार्यों का संपादन किया है, जो पूर्ण पुराण पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम और पुरुषोत्तो उत्तमोत्तम एवं परात्पर पुरुष परमेश्वर है। उन साक्षात सदानंद में कृपा निधि आकार गुणों के आकार भगवान श्री कृष्णचंद्र की मैं शरण लेता हूँ। श्री गर्ग जी बोले, यह सुनकर राजा हर्ष में भर गए। उनके शरीर में रोमांच हो आया, वे प्रेम से विहल हो गए और अश्रुपूर्ण नेत्रों को पोंछ कर नारद जी से यूं बोले। राजा बहुलाश्व ने पूछा, महर्षि, साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण चंद्र सर्वव्यापी चिन्मय गोलोक धाम से उतर कर जो भारतवर्ष के अंतर्गत द्वारकापुरी में विराज रहे हैं, इसका क्या कारण है? ब्रह्मन, उन भगवान श्री कृष्ण के सुंदर बृहत विशाल या ब्रह्म स्वरूप गोलोक धाम का वर्णन कीजिए। महामुने, साथ ही उनके अपरिमेय कार्यों को भी कहने की कृपा कीजिए। मनुष्य जब तीर्थ यात्रा तथा 100 जन्मों तक उत्तम तपस्या करके उसके फल स्वरूप सत्संग का सुअवसर पाता है, तब वह भगवान श्री कृष्णचंद्र को शीघ्र प्राप्त कर लेता है। कब मैं भक्ति रस से आर्द्रचित हो मन से भगवान श्री कृष्ण के दास का भी दासानुदास होऊंगा, जो संपूर्ण देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वे पर ब्रह्म परमात्मा आदि देव भगवान श्री कृष्ण मेरे नेत्रों के समक्ष कैसे होंगे? श्री नारद जी बोले, नृपश्रेष्ठ, तुम धन्य हो। भगवान श्री कृष्ण चंद्र के अभिष्ट जन को और उन श्री हरि के परम प्रिय भक्त हो। तुम्हें नृपश्रेष्ठ, तुम धन्य हो, भगवान श्री कृष्णचंद्र के अभिष्ट जन हो और उन श्री हरि के परम प्रिय भक्त हो। तुम्हें दर्शन देने के लिए वे भक्त वत्सल भगवान यहाँ अवश्य पधारेंगे। ब्राह्मण देव भगवान जनार्दन द्वारका में रहते हुए भी तुम्हें और ब्राह्मण श्रुतदेव को याद करते रहते हैं। अहो, इस लोक में संतों का कैसा सौभाग्य है। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में गोलोक खंड के अंतर्गत नारद बहुलाश्व संवाद में श्री कृष्ण महात्म्य का वर्णन नामक पहला अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। दूसरा अध्याय, ब्रह्मा आदि देवों द्वारा गोलोक धाम का दर्शन। श्री नारद जी कहते हैं, जो जीव पाकर भी कीर्तनीय भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन नहीं करता, वह दुर्बुद्धि मनुष्य मोक्ष की सीढ़ी पाकर भी उस पर चढ़ने की चेष्टा नहीं करता। राजन, अब इस वराह कल्प में धराधाम पर जो भगवान श्री कृष्ण का पदार्पण हुआ है और यहाँ उसकी जो जो लीलाएं हुई हैं, वह सब मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। बहुत पहले की बात है। दानव, दैत्य, आसुर स्वभाव के मनुष्य और दुष्ट देवता राजाओं के भारी भार से अत्यंत पीड़ित हो पृथ्वी गौ का रूप धारण करके अनाथ की भांति रोती बिलखती हुई अपनी आंतरिक व्यथा निवेदन करने के लिए ब्रह्मा जी की शरण में गई। उस समय उसका शरीर कांप रहा था। वहां उसकी कष्ट कथा सुनकर ब्रह्मा जी ने उसे धीरज बंधाया और तत्काल समस्त देवताओं और श्री शिव जी के साथ लेकर श्री शिव जी को साथ लेकर वे भगवान नारायण के वैकुंठ धाम में गए। वहां जाकर ब्रह्मा जी ने चतुर्भुज भगवान श्री विष्णु को प्रणाम करके अपना सारा अभिप्राय निवेदन किया। तब लक्ष्मीपति भगवान विष्णु उन उद्विग्न देवताओं तथा ब्रह्मा जी से इस प्रकार बोले। श्री भगवान ने कहा, ब्राह्मण, साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही अगणित ब्रह्मांडों के स्वामी परमेश्वर, अखंड स्वरूप तथा
देवताती देवातीत हैं, उनकी लीलाएं अनंत एवं अनिवर्चनीय हैं। उनकी कृपा के बिना यह कार्य कदापि सिद्ध नहीं होगा। अतः तुम उन्हीं के अविनाशी एवं परम उज्जवल धाम में शीघ्र जाओ। श्री ब्रह्मा जी बोले, प्रभु, आपके अतिरिक्त कोई दूसरा भी परिपूर्णतम तत्व है, यह मैं नहीं जानता। यदि कोई दूसरा भी आपसे उत्कृष्ट परमेश्वर है तो उसके लोक का मुझे दर्शन कराइए। श्री नारद जी के कहते ही श्री नारद जी कहते हैं, ब्रह्मा जी के इस प्रकार कहने पर परिपूर्ण भगवान विष्णु ने संपूर्ण देवताओं सहित ब्रह्मा जी को ब्रह्मांड शिखर पर विराजमान गोलोक धाम का मार्ग दिखलाया। वामन जी के बाएं पैर के अंगूठे से ब्रह्मांड के शिरोभाग का भेदन हो जाने पर जो छिद्र हुआ, वह ब्रह्म द्रव्य नित्य न अक्षय नीर से परिपूर्ण था। सब देवता उसी मार्ग से वहां के लिए नियत जलयान द्वारा बाहर निकले। वहां के लिए नियत जलयान द्वारा बाहर निकले। वहां ब्रह्मांड के ऊपर पहुंचकर वे उन सब ने नीचे की और उस ब्रह्मांड को कलिंग बिंब तुम्बे की भांति देखा। इसके अतिरिक्त अन्य भी बहुत से ब्रह्मांड उसी जल में इंद्रायण फल के सदृश इधर उधर लहरों में लुढ़क रहे थे। यह देखकर सब देवताओं का विस्मय हुआ। वे चकित हो गए। वहां से करोड़ों योजन ऊपर 8 नगर मिले, जिनके चारों ओर दिव्य चार दीवारी शोभा बढ़ा रही थी और झुंड के झुंड रत्नादि में वृक्षों से उन पुरियों की मनोरमता बड़ी बढ़ गई थी। वहीं ऊपर देवताओं ने विरजा नदी का सुंदर तट देखा, जिससे विरजा की तरंगें टकरा रही थी। वह तट प्रदेश उज्जवल रेशमी वस्त्र के समान शुभ्र दिखाई देता था। दिव्य मणि में सोपानों से वह अत्यंत उद्भासित हो रहा था। तट की शोभा देखते और आगे बढ़ते हुए वे देवता उस उत्तम नगर में पहुंचे, जो अनंत कोटि सूर्य की ज्योति का महान पुंज जान पड़ता था। उसे देखकर देवताओं की आंखें चौंधिया गईं। वे उस तेज से पराभूत हो जहां के तहां खड़े रह गए। तब भगवान विष्णु की आज्ञा के अनुसार उस तेज को प्रणाम करके ब्रह्मा जी उसका ध्यान करने लगे। उसी ज्योति के भीतर उन्होंने एक परम शांति में साकार धाम देखा। उसमें परम अद्भुत कमल नाल के समान ध्वल वर्ण 1000 मुख वाले महान शेषनाग का दर्शन करके सभी देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया। राजन, उन शेषनाग की गोद में महान आलोक में लोक वंदित गोलोक धाम का दर्शन हुआ, जहाँ धामाभिमानी देवताओं के ईश्वर तथा गणनाशीलों के में प्रधान काल का भी कोई वश नहीं चलता। वहां माया भी अपना प्रभाव नहीं डाल सकती। मन चित्त बुद्धि अहंकार 16 विकार तथा मैं तत्व भी वहां प्रवेश नहीं कर सकते हैं। फिर तीनों गुणों के विषय में तो कहना ही क्या है। वहां कामदेव के समान मनोहर रूप लावण्य शालिनी श्याम सुंदर विग्रह का श्री कृष्ण पार्षदा द्वारपाल का कार्य करती थी। देवताओं को द्वार के भीतर जाने के लिए उदक देख उन्होंने मना किया। देवता बोले, हम सभी ब्रह्मा विष्णु शंकर नाम के लोकपाल और इंद्र आदि देवता हैं।
भगवान श्री कृष्ण के दर्शनार्थ यहाँ आए हैं। श्री नारद जी कहते हैं, देवताओं की बात सुनकर उन सखियों ने श्री कृष्ण की द्वारपालिकाएं थी जो द्वारपालिका थी श्रेष्ठ अंतःपुर में जाकर देवताओं की बात कह सुनाई। तब एक सखी जो शतचंद्राना नाम से विख्यात थी, उसके वस्त्र पीले थे और जो हाथ में बेत की छड़ी लिए थी, बाहर आई और उन देवताओं से उनका अभिष्ट प्रयोजन पूछा। शतचंद्राना बोली, यहाँ पधारे हुए आप सब देवता किस ब्रह्मांड के अधिपति हैं, यह शीघ्र बताइए, तब मैं भगवान श्री कृष्ण को सूचित करने के लिए उनके पास जाऊंगी। देवताओं ने कहा, अहो, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है, क्या अन्यान्य ब्रह्मांड भी हैं? हमने तो उन्हें कभी नहीं देखा। शुभे, हम तो यही जानते हैं कि एक ही ब्रह्मांड है, उसके अतिरिक्त उसके अतिरिक्त दूसरा कोई है ही नहीं। शतचंद्रानना बोली, ब्रह्मदेव, यहाँ तो विरजा नदी है, करोड़ों ब्रह्मांड इधर उधर लुढ़क रहे हैं, उनमें भी आप जैसे ही पृथक पृथक देवता वास करते हैं। अरे, क्या आप लोग अपना नाम गांव तक नहीं जानते? जान पड़ता है कभी यहाँ आए नहीं हैं। अपनी थोड़ी सी जानकारी में ही हर्ष से फूल उठे हैं। जान पड़ता है कभी घर से बाहर निकले ही नहीं हैं। जैसे गुलर के फलों में रहने वाले कीड़े जिस फल में रहते हैं उसके सिवाय दूसरे को नहीं जानते, उसी प्रकार आप जैसे साधारण जन जिसमें उत्पन्न होते हैं, एकमात्र उसी को ब्रह्मांड समझते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार उपहास के पात्र बने हुए सब देवता चुपचाप खड़े रहे, कुछ बोल न सके। उन्हें चकित से देखकर भगवान विष्णु ने कहा। श्री विष्णु बोले, जिस ब्रह्मांड में भगवान पश्चिम गर्भ का सनातन अवतार हुआ है तथा त्रिविक्रम विराट रूपधारी वामन के नख से जिस ब्रह्मांड में विवर बन गया है, हम निवास करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, भगवान विष्णु की यह बात सुनकर शतचंद्रानना ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की और स्वयं भीतर चली गई। फिर शीघ्र ही आई और सबको अंतःपुर में पधारने की आज्ञा देकर वापस चली गई। तदंतर संपूर्ण देवताओं के परम सुंदर धाम गोलोक का दर्शन किया। वहां गोवर्धन नामक गिरिराज शोभा पा रहे थे। गिरिराज का वह प्रदेश उस समय वसंत का उत्सव मनाने वाली गोपियों और गौओं के समूह से घिरा था। कल्प वृक्षों और कल्पलताओं के समुदाय से सुशोभित था और रास मंडल उसे मंडित अलंकृत कर रहा था। वहां श्याम वर्ण वाली उत्तम यमुना नदी स्वच्छंद गति से बह रही है। तट पर बने हुए करोड़ों प्रसाद उसकी शोभा बढ़ाते हैं तथा उस नदी में उतरने के लिए वैदुर्य मणि की सुंदर सीढ़ियां बनी हैं। वहां दिव्य वृक्षों और लताओं से भरा हुआ वृंदावन अत्यंत शोभा पा रहा है। भांति भांति के विचित्र पक्षियों, भ्रमरों और वंशी वट के कारण वहां की सूक्ष्म और बढ़ रही है। वहां सहस्त्र दल कमलों के सुगंधित पराग को चारों ओर पुनः पुनः बिखेरती हुई शीतल वायु मंद गति से बह रही है। वृंदावन के मध्य भाग में 32 वनों से युक्त एक निज निकुंज है। चार दीवारियां और खाइयां उसे सुशोभित कर रही हैं। उसके आंगन का भाग लाल वर्ण वाले अक्षय वटों से अलंकृत है। पद्मराग आदि 7 प्रकार की मणियों से बनी दीवारें तथा आंगन के फर्श बड़ी शोभा पाते हैं। करोड़ों चंद्रमाओं के मंडल की छवि धारण करने वाले चंदों उसे अलंकृत कर रहे हैं तथा उसमें उनमें चमकीले गोले लटक रहे हैं। फहराती हुई दिव्य पताकाएं एवं खिले हुए फूल
मंदिरों एवं मार्गों की शोभा, संगीत की सृष्टि करते हैं तथा मत मयूरों और कोकिलों के कलरव सदा श्रवण गोचर होते हैं। वहां बाल सूर्य के सदृश कांतिमान अरुण पित्त कुंडल धारण करने वाली ललनाएं शत शत चंद्रमाओं के समान गौर वर्ण से उद्भासित होती हैं। स्वच्छंद गति से चलने वाली वे सुंदरियां मणि रत्नमय भित्तियों में अपना मनोहर मुख देखती हुई वहां से रत्न जड़ित आंगनों में भागती फिरती हैं। उनके गले में हार और बाहों में केयूर शोभा देते हैं। नुपुरों तथा करधनी की मधुर झनकार वहां गूंजती रहती है। वे गोपांगनाएं मस्तक पर चूड़ामणि धारण किए रहती हैं। वहां द्वार द्वार पर कोटि कोटि मनोहर गौओं के दर्शन होते हैं। वे गौ दिव्य आभूषणों से विभूषित हैं और श्वेत वर्ण के समान प्रतीत होती हैं। सब की सब दूध देने वाली तथा नई अवस्था की हैं। सुशीला सुरूपा और सद्गुणवती हैं। सभी सवत्सा और पीली पूंछ की हैं। ऐसे भव्य रूप वाली गौएं वहां सब और विचर रही हैं। उनके घंटों और मंजिरों से मधुर ध्वनि होती रहती है। किंकणी जालों से विभूषित उन गौओं के सुवर्ण तुल्य हार एवं मालाएं धारण करती हैं। उनके अंगों से प्रभा छिटकती रहती है। सभी गौएं भिन्न भिन्न रंग वाली हैं। कोई उजली, कोई काली, कोई पीली, कोई लाल, कोई हरी, कोई तांबे के रंग और कोई चितकबरे रंग की है। किन्हीं किन्हीं का वर्ण धुएं जैसा है। बहुत सी कोयल के समान रंग वाली हैं। दूध देने में समुद्र की तुलना करने वाली उन गायों के शरीर पर तरुणियों के कर चिन्ह शोभित हैं। अर्थात युवतियों के हाथों के रंगीन छापे दिए गए हैं। हिरण के समान छलांग भरने वाले बछड़ों से उनकी अधिक शोभा बढ़ गई है। गायों के झुंड में विशाल शरीर वाले सांड भी इधर उधर घूम रहे हैं। तब उनकी लंबी गर्दन और बड़े बड़े सींग हैं। उन सांडों को साक्षात धर्म धुरंधर कहा जाता है। गौओं की रक्षा करने वाले चरवाहे भी अनेक हैं। उनमें से कुछ तो हाथ में बेंत की छड़ी लिए हुए हैं और दूसरों के हाथों में सुंदर बांसुरी शोभा पाती है। उन सब के शरीर का रंग श्यामल है। वे भगवान श्री कृष्णचंद्र की लीलाएं ऐसे मधुर स्वरों में गाते हैं कि उसे सुनकर कामदेव भी मोहित हो जाता है। इस दिव्य निज निकुंज को संपूर्ण देवताओं ने प्रणाम किया और भीतर चले गए। वहां उन्हें हजार दल वाला एक बहुत बड़ा कमल दिखाई पड़ा। वह ऐसा सुशोभित था मानो प्रकाश का पुंज हो। उसके ऊपर एक 16 दल का कमल है तथा उसके ऊपर भी एक 8 दल वाला कमल है। उसके ऊपर चमचमाता हुआ एक ऊंचा सिंहासन है। 3 सीढ़ियों से संपन्न वह परम दिव्य सिंहासन कौस्तुभ मणियों से जड़ित होकर अनुपम शोभा पाता है। उसी पर भगवान श्री कृष्णचंद्र श्री राधिका जी के साथ विराजमान है। ऐसी झांकी उन समस्त देवताओं को मिली। वे युगल रूप भगवान मोहिनी आदि 8 दिव्य सखियों से समन्वित तथा श्रीधामा प्रभृति 8 गोपालों के द्वारा सेवित है। उनके ऊपर हंस के समान सफेद रंग वाले पंखे झेले जा रहे हैं और हीरों से बनी मुठ वाले चवर दुलाए जा रहे हैं। भगवान की सेवा में करोड़ों ऐसे छत्र प्रस्तुत हैं जो कोटि चंद्रमाओं की प्रभा से तुलित हो सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के वाम भाग में विराजित श्री राधिका जी से उनकी बाईं भुजा सुशोभित है। भगवान ने स्वेच्छा पूर्वक अपने दाहिने पैर को टेढ़ा कर रखा है। वे हाथ में बांसुरी धारण किए हुए हैं। उन्होंने मनोहर मुस्कान से भरे मुखमंडल और भ्रकुटी विलास से अनेक कामदेवों को मोहित कर रखा है।
उन श्री हरि की मेघ के समान श्यामल कांति है। कमल दल की भांति बड़ी विशाल उनकी आंखें हैं। घुटनों तक लंबी बड़ी भुजाएं भुजाओं वाले वे प्रभु अत्यंत पीले वस्त्र पहने हुए हैं। भगवान गले में सुंदर वनमाला धारण किए हुए हैं, जिस पर वृंदावन विचरण करने वाले मतवाले भ्रमरों की गुंजार हो रही हो। पैरों में घुंघरू और हाथों में कंकड़ की छटा छिटक रहे हैं। अति सुंदर मुस्कान मन को मोहित कर रही है। श्रीवत्स का चिन्ह, बहुमूल्य रत्नों से बने हुए किरीट, कुंडल, बाजूबंद और हार यथास्थान शोभा भगवान की शोभा बढ़ा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के ऐसे दिव्य दर्शन प्राप्त कर संपूर्ण देवता आनंद के समुद्र में गोता खाने लगे। अत्यंत हर्ष के कारण उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह चली। तब संपूर्ण देवताओं के हाथ जोड़कर विनीत भाव से मूर दैत्य के शत्रु उन परम पुरुष श्री कृष्णचंद्र को प्रणाम किया। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में गोलोक खंड के अंतर्गत नारद बहुलाश्व संवाद में श्री गोलोक धाम का वर्णन नामक दूसरा अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। राम लक्ष्मण जान की जय बोलो हनुमान की। जय जय श्री राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। अब कथा को नाम दिया जाता है ओम तत्सत ओम तत्सत ओम तत्सत।